चक्री घुमाई है और बाबा रामदेव जी की आधी आंख हुई बंद, बंद आंख आज तक खोले नहीं। खींचो, खींच लिया आदरणीय डॉक्टर साहब। मैं बड़े प्रिकॉशंस लेता हूं जिस समय ये डिजिटल फोटोग्राफर्स फोटो खींचते हैं, क्योंकि जब से ये डिजिटल फोटोग्राफी आई है मैं बड़े प्रिकॉशंस लेता हूं, क्योंकि इन डिजिटल फोटोग्राफर्स का कोई भरोसा नहीं, ऊपर से ब्रजेन चकोर नीचे से अनारा गुप्ता। आप बहुत अच्छे मूड में हैं, मैं एक छंद और पढ़ के अपनी बात पर आता हूं। निवेदन करता हूं, सुने हुआ। चलो ठीक है, मैं ये बॉय पर ही आता हूं। भैया ने फिल्मी गीतों का जिस तरह का विकृतीकरण हो रहा है उसके ऊपर बहुत अच्छा चर्चा किया। दरअसल क्या है कि जो गीतकार वहां पर गीत लिख रहे हैं, उन गीतकारों को खेत खलियान का पता ही नहीं, उन्हें पता ही नहीं कि क्या है, लेकिन उन्हें तो लिखने से मतलब ऐसे ऐसे गीत आ रहे हैं जिनका अर्थ करने बैठो तो अनर्थ अनर्थ का कुअर्थ निकलता है। आप उनका अर्थ करने बैठ जाइए, हंसते हंसते परेशान हो जाओगे। आंख तुझे आंखों में बसा लूं। सर आप तो इंजीनियर हैं, आप बताइए क्या ये टेक्निकली पॉसिबल है? मतलब लड़कियों को बेवकूफ ही समझ रहा। तुझे आंखों में बसा लूं, तेरी आंख है कि आवास विकास संस्थान। तेरा दिल मेरे पास रहने दे, दिल निकल जाएगा तू जिएगा क्या? और दिल क्या हुआ, मोबाइल हो गया। आज ये ले गई कल वो ले गई। लेकिन आदरणीय जितने भी अधिकारी बैठे उनको कहना चाहता हूं, इस मोबाइल को आप बहुत खतरनाक यंत्र मानिए। इस मोबाइल का आविष्कार भी एक महिला ने, वो भी पति पर निगाह रखने के लिए। अब तक तो आप बेवकूफ बना देते थे। कहाँ हो? बोले फैकल्टी में हूँ। कहाँ हो? बोले प्रैक्टिकल चल रहा। अब पता नहीं कौन सा प्रैक्टिकल कहाँ चल रहा। मोबाइल का आविष्कार किया। अब तो 1 मिनट में पता कर लिए, शर्मा जी कहाँ हो, वर्मा जी कहाँ हो, वाजपेयी जी कहाँ हो। उन्होंने मान लो बहाना बनाने के लिए कह दिया मंदिर में, बोले घंटी बजा के बता। तेरा दिल मेरे पास रहने दे। एक गीत आया साहब, उसने तो पब्लिक को नचा दिया। कांटा लगा, कांटा लगा। क्यों लगा? चप्पल नहीं पहन रखी थी क्या? लेकिन बालकों तुम्हारी तालियां तो इस पंक्ति पर उठे जहां जहां पर जिन लोगों ने वो ऐड देखा है, जहां जहां पर वो महिला कहती है कांटा लगा, मेरा दावा है वहां कांटा लग ही नहीं सकता। वहां कांटा सिर्फ इसलिए लगा कि तूने भारतीय सभ्यता और संस्कृति का परित्याग करके कपड़े नहीं पहने। एक गीत आया था और वो गीत क्या आया, उसने पूरी दीवाने कर दी दुनिया को। उसमें माधुरी दीक्षित बाउंड्री वॉल से 3-3 फुट ऊपर उचक के गाती है, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया, ओ राम जी मेरा पिया घर आया। पिया बड़ा खुश। बोले यार मेरी पत्नी कितनी पतिव्रता है। क्यों, क्या हुआ? बोले देखो मेरे आने से कितनी खुश है। मैं, तू बेवकूफ है। बोले क्यों? बोले तेरे लिए नहीं कह रही वो, अरे पड़ोसी का नाम राम जी था। वो बाउंड्री वॉल से ऊपर उचक के कहती है, ओ राम जी मेरा पिया घर आया।
एक गीत आया भाई साहब, छत पे सोया था बहनोई, मैं तने समझ के इत्यादि इत्यादि। ये इत्यादि इत्यादि कह के मैंने समापन इसलिए कर दिया क्योंकि मुझे आपके लोगों के सामान्य ज्ञान पर पूरा भरोसा है। अब उस बाई से कोई ये पूछने तैयार नहीं कि जब तेरे को ये कंफर्म मालूम था कि छत पे बहनोई सो रहा है, तो पहली बात तो ये कि तू गई क्यों? अब मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे जो बेचारे राणा जी माफ भी नहीं करे तो करेंगी क्या? और वो तो गनीमत थी कि राणा जी एनआईटी के किसी सीधे प्रोफेसर की तरह थे, वरना अगर वहां पर अपने बिहारी बाबू होते तो जनसंख्या में इजाफा हो जाता। ये सब इसलिए हुआ क्योंकि इन फिल्मी गीतों का प्रयोग सही जगह पर नहीं हुआ। मैं कुछ फिल्मी गीतों के चर्चित मुखड़े जिनको आपने सैकड़ों बार सुना, हजारों बार सुना, बेकार समझ के छोड़ दिया, उनका सही फिल्मांकन करके आपके आंगन में रखता हूं। एक बार जोरदार तालियां बजाकर। देश धर्म ईमान सत्य नीति को खा गई कुर्सी, देश धर्म ईमान सत्य नीति को खा गई कुर्सी, और कुर्सी बनी बपोती सब परिवार पे छा गई कुर्सी, और अरबों का घोटाला कर भी जेल बचा गई कुर्सी, अरबों का घोटाला कर भी जेल बचा गई कुर्सी, अरबों का घोटाला कर भी जेल बचा गई कुर्सी, और कुर्सी बनी रखेल हाल मुन्नी का हो गई कुर्सी, कुर्सी हुई रखेल हाल मुन्नी का हो गई कुर्सी, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए। ये अमिया से आम, अब ये बताओ अमिया से आम नहीं बनेगी तो तरबूज बनेगी? माननीय प्रधानमंत्री जी जब अटल बिहारी वाजपेयी थे तो उसमें मतलब एक महिला ने बहुत तंग किया। रोज इस गीत को भी आपने सैकड़ों बार सुना, हजारों बार सुना, लेकिन इसका सही प्रयोग करके आपके आंगन में रखता हूं। रोज रोज धमकी देती थी चेन्नई वाली नारी, रोज रोज धमकी देती थी चेन्नई वाली नारी, और उस नारी के चक्कर फंस गई अपनी अकल। रोज रोज धमकी, इस गीत को आपने सैकड़ों बार सुना, आपने बेकार समझ के छोड़ दिया, मेरा काम कर गया। रोज रोज धमकी देती थी चेन्नई वाली नारी, और उस नारी के चक्कर फंस गए अपने अटल बिहारी, और कभी समर्थन कभी वापसी खींच रही थी टांग, रोज समर्थन रोज वापसी खींच रही थी टांग, अब कैसे सोनिया जी भर देंगी उसकी लंबी मांग, वो तो अखियों से गोली। अम्मा हमार वो तो चेन्नई से ही गोली मारे, अम्मा हमार वो तो चेन्नई से ही गोली मारे, अपने दीवाने को पीएम बनाने को, चुन के गिराने को चली गई चाल, वो तो अखियों से गोली मारे। अध्याय समाप्त। चेन्नई वाली, अब तक मैंने आपसे प्रार्थना की, तालियां बजाइए, अब आपको सौगंध देता हूं, रोक सको तो रोक लेना। चेन्नई वाली अम्मा जी से बुरा पड़ा था पाला, चेन्नई वाली अम्मा जी से बुरा पड़ा था पाला, और वापस लिया समर्थन, दिल्ली निकल गया देवाला। और कभी जॉर्ज कभी विष्णु भागवत, एडमिरल विष्णु भागवत, जॉर्ज फर्नांडिस, कभी जॉर्ज कभी विष्णु भागवत, कभी कावेरी कभी करुणानिधि, रोज नया पंगाला तैयार। कभी जॉर्ज कभी विष्णु भागवत, कभी कावेरी कभी करुणानिधि, रोज नया पंगाला, और जयललिता से कहो अटल जी आती क्या खंडाला। क्यों पहले सप्लीमेंट्री में पास हुए थे क्या? देखिए यार,
ये बॉय और वो बॉय से आ रहा है, उतना नो बॉय से नहीं आ रहा। निवेदन करता हूं सुने। चेन्नई वाली अम्मा जी से बुरा पड़ा था पाला, और वापस लिया समर्थन, दिल्ली निकल गया देवाला। और कभी जाज, कभी विष्णु भागवत, कभी कावेरी, कभी करुणानिधि, रोज नया पंगाला। और जयललिता से कहो अटल जी, आती क्या खंडाला। ए क्या बोलती, ए क्या बोलती तू, आती क्या खंडाला। अब अटल जी 80 से ऊपर, उधर वो भी आउट ऑफ डेट। जयललिता कह रही, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, अब आके भी खंडा। मैं क्या करूं, अब आके भी खंडाला। अरे मतभेद बुलाएं, समर्थन जुटाएं, सरकार चलाएं, ऐश करें, और क्या। तो जयललिता कहती है, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। जयललिता एक सुझाव देती है कि 30 बरस पहले मिलके जो खंडाला की कहते, दोनों की उम्र में से 30-30 साल कम कर दो, बात मतलब की बनने के चांसेस है। 30 बरस पहले मिलके जो खंडाला की कहते, तो लालू से गिर के टीम बनाते, बड़े मजे में रहते। 30 बरस पहले मिलके जो खंडाला की कहते, तो लालू से गिर के टीम बनाते, बड़े मजे में रहते। और सोने के दिन होते, अपनी रातें होती रस की, पर अब ना कुछ तेरे बस में, ना ही मेरे बस की। पर अब ना कुछ तेरे बस में, ना ही मेरे बस की। फिर क्या करूं, अब आके भी खंडाला। ए क्या बोलती तू। प्रातः विस्मरणीय, अत्यधिक उर्वरा शक्ति के धनी, हमें जनसंख्या वृद्धि में सबसे अधिक सहयोग देने वाले बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व केंद्रीय रेल मंत्री श्रद्धेय लालू प्रसाद जी का अगर जिक्र नहीं किया जाए तो आपको कविता का पूरा पुण्य लाभ प्राप्त नहीं होगा। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उनकी संतानों की संख्या मात्र 10 है। ताजा आंकड़े प्राप्त नहीं हो सके। आप सभी लोग टीवी देखते हैं, केबीसी 2 जब आया था, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय, उसमें बिग बी अमिताभ बच्चन के साथ हॉट सीट पर अपने पंजाब का एक बालक पहुंच गया। पंजाब के हॉट सीट पर बैठे हुए बालक से बिग बी अमिताभ बच्चन ने एक प्रश्न किया। बोले, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव के संतानों की संख्या बताओ। अपने बेटे के जवाब पर आपकी तालियां उठे। बोले, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री श्रद्धेय लालू प्रसाद यादव के संतानों की संख्या बताओ। बच्चे ने कहा, पहले 4 ऑप्शन तो बताओ। बोले, ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। बच्चे ने कहा सी 10। अमिताभ बच्चन बोले, श्योर? बोले श्योर। बोले कॉन्फिडेंट? बोले कॉन्फिडेंट। बोले 100%? बोले 100%। बिग बी अमिताभ बच्चन बोले लॉक कर दूं? बच्चा बोला, जल्दी लॉक कर दे वरना संख्या बढ़ जाएगी। मेरा माइन्यूट ऑब्जर्वेशन देखें, मतलब जिस गीत को मैं लाया हूं, जिस गीत को आपने कम से कम 10,000 बार सुना, बेकार समझ के छोड़ दिया, अपना काम हो गया। निवेदन करता हूं सुने। मैंने जिस दिन ये बंद देखा, सर मेरी पत्नी ने पूछा, क्या लालू पर कविताएं करते? मैंने क्यों? बोले, वो चारा खा गया। मैं, तेरे बाप का क्या खा गया? अपना अपना टेस्ट। भाई तुमको गुलाब जामुन अच्छा लगता है, मेरे को नहीं लगता। कि घर में रबड़ी बजानी पड़ती है, ताली बजानी पड़ती है। घर में रबड़ी मेरी पड़ी थी, बाहर चारा खाया। घर में रबड़ी मेरी पड़ी थी, बाहर चारा खाया। और अपने प्यारे लालू जी का टेस्ट समझना। घर में रबड़ी मेरी
पड़ी थी बाहर चारा खाया और अपने प्यारे लालू जी का टेस्ट समझ ना आया। अरे घर की रबड़ी दाल बराबर। एक मुर्गी क्यों हलाल करे? मैं पंडित का बेटा हूं साहब, जिस चीज का टेस्ट नहीं जानता उसका मतलब खाम का एक हिंसा क्यों करूं? मेरा अहिंसात्मक उपचार देखिए कि घर में रबड़ी निरी पड़ी थी बाहर चारा खाया और अपने प्यारे लालू जी का टेस्ट समझ ना आया। अरे घर की रबड़ी दाल बराबर कहे बिहारी सांड। घर की रबड़ी दाल बराबर कहे बिहारी सांड और बाहर का गुड़ मीठा घर की लगे किसकिसी खांड। रबड़ी से भी मीठा चारा लगे हो सर। मुझे पक्का पता था कि आपको मतलब पूरा गाना सुनाने की जरूरत नहीं, आपके सामान्य ज्ञान पर पूरा भरोसा था कि ये श्लोक आपको अवश्य याद होगा। आपने देखा पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी हार गई। उनकी पार्टी का मतलब जो चुनाव चिन्ह था लालटेन था। तो पत्रकारों ने उनसे पूछ लिया, मानी लालू जी, कांग्रेस का चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा, भाजपा का कमल का फूल, बसपा का हाथी, सपा की साइकिल, इतने अच्छे अच्छे चुनाव चिन्ह थे, आपने अपना चुनाव चिन्ह लालटेन क्यों रखा? लालू जी हाजिर जवाब। लालू जी के जवाब पर आपकी तालियां होगी। लालू जी ने कहा, ईमा हमारा चुनाव मैनिफेस्टो है ना। बोले कैसे? बोले अपने लाल, वो भी टेन, इसलिए लालटेन। कोई बली कोई महा, और इसमें अगर बच्चे लोग अगर मतलब फड़क जाएं तो कोई भी अपने आप को रोकना मत, निवेदन करता हूं, आह्वान करता हूं। कोई बली कोई महाबली, कोई महाबली का बाप जो हारे। कोई बली कोई महाबली, कोई महाबली का बाप और वाह बिहारी जनता सबका किया सुपड़ा साफ। वाह बिहारी जनता सबका किया सुपड़ा साफ। अरे राम बिलसवा घात कर गया, राम बिलसवा घात कर गया, नीतिसवा भी चालू और कजरारे ने ना से राबड़ी कहे सजन सुन लालू। अरे कजरारे ने ना से राबड़ी कहे सजन सुन लालू। अरे लालटेन, अरे लालटेन बुझ गई हमारी हवा के झोंके से। लालटेन बुझ गई हमारी हवा के झोंके से और नीतीशवा ने लूट लिया है हाय रे धोखे से। तो मेरा ताज ले गया, तो मेरा राज ले गया, तो मेरा ताज ले गया, तो मेरा राज ले गया। आंदोलन समाप्त। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही डमरू बजा के चला जाऊं। मैं आपको सोचने के लिए भी कुछ छोड़ के जाना चाहता हूं। निवेदन करता हूं, हमारे पूर्व गृह मंत्री, वुड बी प्रधानमंत्री को पाक मोहब्बत हो गई। वो वहां गए, कुछ ऐसा वैसा कराए, यहाँ पे आने से पहले ऐसा वैसा हो गया। लोगों ने मुझसे कहा कि आप गीतों के माध्यम से इन पर व्यंग करते हैं, इस घटना के लिए आप क्या कहेंगे? मैं किसी फिल्मी गीत की पंक्ति की भी हत्या नहीं करना चाहता, केवल एक फिल्म का शीर्षक उल्लेख करना चाहता हूं। एनआईटी के समस्त यहाँ मेधावी छात्र लोग बैठे हैं, केवल फिल्म के शीर्षक से अगर पूरी की पूरी जो मैं कहना चाहता हूं बात अगर रेखांकित हो गई हो तो मैं डाइस से भी और आप सबसे गुजारिश करता हूं कि आप मेरी हौसला अफजाई करें। निवेदन करता हूं कि समझाए थे खूब मगर ना बात किसी की मानी। समझाए थे खूब मगर ना बात किसी की मानी और पाक मोहब्बत बुरे फंस गए लाल कृष्ण अडवाणी। और माँ के वक्षस्थल को जिसने बेरहमी से काटा, माँ के वक्षस्थल को जिसने बेरहमी से काटा और भरत भूमि को जिस जिन्ना ने 3 हिस्सों में बांटा। अरे भरत भूमि को जिस जिन्ना ने 3 हिस्सों में बांटा और बच्चा बच्चा खूब जानता कैसा पापी पाक। बच्चा बच्चा खूब जानता कैसा पापी पाक और भारत को तो सदा रहा ये आस्तीन का सांप। और फिर जिन्ना को कहा मसीहा कैसे श्रीमन आपने हद कर दी, आपने हद कर दी।
समूचे विश्व पर राज्य करने वाले पूरे विश्व के एक दादा को चुनौती देते हुए निवेदन करता हूं। जब लोग कहते हैं ना कि तुम्हारे इंडिया में क्या है, इंडिया फेस्टिव नहीं है, हमने तो वो फेस्टिवल तेरे को दिया है कि तू हमेशा याद रखेगा। बोले कौन सी? मैंने की वही, ध्यान कर ले, 11 सितंबर लादेन एकादशी हमेशा हमेशा मनाएगा। निवेदन करता हूं, तालिबान अमेरिका पाक, तालिबान तोड़ी मूर्ति बुद्ध की तब तो जश्न मनाया। सबसे पहले जश्न मनाने वाला अमेरिका। तालिबान, इसमें मेरी देशभक्ति की, आपकी देशभक्ति की परीक्षा है। चौथी पंक्ति पर दोनों हाथ उठा के पूरा सभागार ऊपर ताली बजाएगा। जो नहीं बजाए समझ लेना ये वही है। ये अध्यादेश मंच पर भी लागू होगा। नारी आरक्षण नहीं चलेगा। तालिबान तोड़ी मूर्ति बुद्ध की तब तो जश्न मनाया। तालिबान तोड़ी मूर्ति बुद्ध की तब तो जश्न मनाया। कश्मीर में उग्रवाद सांप को जिसने दूध पिलाया। और पूरे दुनिया में उग्रवाद अमेरिका रहा अछूता। सारी दुनिया में उग्रवाद अमेरिका रहा अछूता। और न्यूयॉर्क वाशिंगटन हमले तेरे सर तेरा ही जूता। यही तो चोट खा गया इंडिया। समय से पहले जल्दी कर जाते हो। वो पंक्ति तो भी मैंने पढ़ी। मेरा ऑब्जर्वेशन देखें कि मैं आपको कहां से लाया हूं। मतलब जिस गाने को आपने कम से कम 20,000 बार सुना, बेकार समझ के छोड़ दिया, लेकिन देशभक्ति का वो एक अर्धाली ने पूरे अमेरिका का चरित्र उजागर कर दिया। निवेदन करता हूं, तालिबान तोड़ी मूर्ति बुद्ध की, जल्दी कर जाना इसीलिए तो मतलब जो खतरनाक रहता है। अब मान लो हमारे यहाँ, तो मैं राजस्थान की कह रहा हूँ, पंजाब पुलिस की तो नहीं कह रहा। हमारे राजस्थान में पुलिस हमेशा तब पहुंचती है जब डकैत अपना पूरा काम कर चुके हो। आपके यहाँ क्या स्थिति है मैं नहीं समझता। अब संसद भवन पर आक्रमण हुआ, क्या आप 5 मिनट लेट नहीं हो सकते थे? कम से कम कुछ तो कम होते। निवेदन करता हूं, तालिबान तोड़ी मूर्ति बुद्ध की तब तो जश्न मनाया। कश्मीर में उग्रवाद सांप को जिसने दूध पिलाया। और पूरी दुनिया में उग्रवाद अमेरिका रहा अछूता। और न्यूयॉर्क वाशिंगटन हमले तेरे सर तेरा ही जूता। अरे तालिबान अमेरिका पाक हो या अफगानिस्तान, तालिबान अमेरिका पाक हो या अफगानिस्तान। अगली पंक्ति पर दोनों हाथ ऊपर करके ध्यान रखना आपको भी। तालिबान अमेरिका पाक हो या अफगानिस्तान, तैयार। तालिबान अमेरिका पाक, दोनों हाथ ऊपर। तालिबान अमेरिका पाक हो या अफगानिस्तान, तालिबान अमेरिका पाक हो या अफगानिस्तान। और जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा भगवान। ये है गीता का ज्ञान, 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 ये है ये है गीता का ज्ञान। सारे जहां में सबसे अच्छा अपना हिंदुस्तान, सारे जहां में सबसे अच्छा अपना हिंदुस्तान, सारे जहां में सबसे अच्छा अपना हिंदुस्तान। और जो भी बैर करेगा उसका रहे न नाम निशान। ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान, ये है गीता का ज्ञान। दोस्तों, हाँ नहीं वो चकोर ये आ रहे हैं, चकोर जी आ रहे हैं। ये देखिए हर आदमी अपना, आप लोगों ने इतना उनको जमाया, इतनी तालियां बजाई कि वो खुश होके बैठ गए, अपना भाव बढ़ा रहे हैं। फिर तालियां बजाइए, फिर आ रहे हैं। और इस बार हुआ कि जो इनका सर्वाधिक प्रचलित महाभारत है, जो पैरोडी है, आपने महाभारत देखा होगा? किसी किसी ने नहीं देखा है।
सबने देखा है। वो महाभारत पे इनकी बहुत अच्छी रचना है। उसी से ये देश 22 बार तो विदेश गए उसी कविता को लेके, और ये पहली बार यहाँ पे आ रहे हैं, 22 बार यहाँ भी आएंगे। जोरदार तालियां बजाइए चकोर जी के सामने। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दोबारा बुलाने के लिए ये बॉय, वो बॉय, नो बॉय, सबके लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। निवेदन करता हूँ, जिस रचना का मुझे आदेशित किया गया है वो रचना मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ, लेकिन उससे पहले एक क्षेपक सुनाना चाहता हूँ। इस देश में एक बड़ी धार्मिक फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था शोले। उसमें गब्बर सिंह धर्मेंद्र को पेड़ से बांध देता है और बसंती हेमा मालिनी से कहता है, बसंती जब तक तेरे पायल की झनकार चलेगी तेरे यार की सांस चलेगी, तेरे पायल की झनकार बंद तेरे यार की सांस बंद। इस कविता की विशेषता ये है, जब तक तुम्हारी ताली चलेगी तब तक मेरी कविता चलेगी। इधर ताली बंद। महाभारत सीरियल में जैसे ही आ रहा था तो मुझे संसद में महाभारत नजर आने लगा, यानी महाभारत में मुझे संसद दिखाई देने लगी। मेरी ये संजयी दृष्टि से राजनीतिक महाभारत का आनंद लो। आपको आनंद आने की गारंटी दी जाती है। ये गारंटी देश के अंदर सिर्फ 2 व्यक्ति देते हैं। नंबर 1 एस जगन्नाथन, गवर्नर जनरल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आई प्रॉमिस टू पे द बियरर ऑफ रुपीज। दूसरा आपके सामने इसलिए देश के अंदर लोकसभा का चुनाव हुआ, मुझे चुनाव में महाभारत नजर आने लगा, महाभारत में संसद नजर आने लगी। मेरी संजय दृष्टि से राजनीतिक महाभारत का आनंद। महाभारत ऐसे तो शुरू महाभारत राहुल प्रोडक्ट्स मनमोहन एंटरप्राइजेज प्राइवेट महाभारत प्रस्तुत करता राहुल प्रोडक्ट्स मनमोहन एंटरप्राइजेज प्राइवेट अनलिमिटेड। उसमें था कर्मण्येवादी कारस्ते मां फलेषु कदाचन, कर्म करता है फल की इच्छा मत कर, फल देना तो मेरे हाथ की बात। हिंदी रूपांतर करता हुआ मैं आपकी जिंदगी साथ साथ खराब करता हुआ चलूंगा, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। अभी हमारा पणजी में प्रोग्राम था, डॉक्टर चकाचौंध ज्ञानपुरी जी को संचालन करना था, इनकी फ्लाइट लेट हो गई। तो आयोजक हमारे पास आए, बोले यार हमारे चीफ गेस्ट आ गए और फिर चीफ गेस्ट चले जाएंगे, बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्या करना बोलिए, आदेशित कीजिए। बोले कार्यक्रम शुरू कीजिए, हमारा हॉल भर चुका है और अगर मान लो चीफ गेस्ट वापस चले गए तो अपना तो पूरा प्रोग्राम का ग्रेस ही खत्म हो जाएगा, तो नहीं कर देते हैं। मुझे क्या करना है, बोले तब तक जब तक डॉक्टर चकाचौंध नहीं आते तब तक संचालन आप कर दो, नहीं कर देंगे। बोले एक और प्रॉब्लम है। मैंने क्या प्रॉब्लम है? बोले इसमें और सब कवि तो हिंदी के हैं पर इसमें एक संस्कृत का है, मुझे क्या करना है? बोले जिस संस्कृत में कविता पढ़ेगा आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन करके पब्लिक को समझाना पड़ेगा। अब संस्कृत अपने को नहीं आती। मैंने पूछा ये सामने बैठे इनको संस्कृत आती क्या? बोले नहीं आती। मैं फिर तो समझा देंगे। कवि आया और उस कवि ने पढ़ा स्त्रियश्च चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम। मैं ये कवि कह रहा है स्त्री का चरित्र देखकर पुरुष भाग गया। बोले देवो न जानामि कुतः मनुष्य। मैं ये कवि कह रहा है देवता तक नहीं जानते मनुष्य तो कुत्ता है। कुत्ता क्या समझे? तो इसी तरह से मैं आपकी जिंदगी साथ साथ श्लोक को ट्रांसलेट करते हुए साथ साथ महाभारत प्रस्तुत करता राहुल प्रोडक्ट्स मनमोहन एंटरप्राइजेज प्राइवेट अनलिमिटेड। उसमें था कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करता जा फल की इच्छा मत कर, फल की इच्छा मत कर, फल देना तो मेरे हाथ की बात। ठीक है। अकर्मण्येवाधिकारस्ते, अधिकार पूर्वक काम चोर हो जा।